बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली डेटा को क्वार्टर वाइज टोटल कैसे करेंगे, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा और किन टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा, कौन कौन से इसमें एडवांस फार्मूले यूज़ होंगे और कुछ एडवांस कैलकुलेशन है वो आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरह से होगी कैलकुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, पहले देख लें ये डेटा है किस तरह से और फिर इसमें कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर सेल्स ईयर वाइज हमारे पास आ रही है कॉलम्स के अंदर और हर मंथ की डेट इंटर हुई हुई है, उस हिसाब से हमारी सेल्स एंट्री हुई हुई है, यानी ये सिंपल डेटा एंट्री है। यहाँ मैंने सम फार्मूला लगाया हुआ है ऑल, यानी हर ईयर का जो फर्स्ट मंथ है उसका टोटल हमारे पास एंड कॉलम में आ रहा है फर्स्ट सेल में, यानी इन 6 ईयर की सेल्स का टोटल यहाँ मिल रहा है, सम करके प्लस हुआ हुआ ये। और इसके बाद ये हमारे पास ऑल ईयर के टोटल्स हैं फर्स्ट मंथ के, और जब ड्रैग करेंगे तो हर मंथ के ऑल ईयर के टोटल। अब उसके बाद सिंगल एक ईयर का अगर हम ऑल मंथ का टोटल जा रहे हैं तो यहाँ कॉलम के एंड में इसको प्लस किया हुआ है। ये तो हो गया सिंपल प्लस का काम। नेक्स्ट अब हमें ये चाहिए कैलकुलेशन के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर मंथ इंटर हुए हैं, जैसे फर्स्ट 3 मंथ का जो होता है एक क्वार्टर होता है, तो इसके बाद हमारे पास जब हम यहाँ फार्मूला लगाएं ड्रैग करें तो यहाँ पर जो जो मंथ इंटर हुए हैं, जैसे मार्च है तो यहाँ बताए कि क्वार्टर 1 में आ रहा है ये, और उसके बाद सेकंड जब 3 मंथ होंगे जैसे अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर तो यहाँ क्वार्टर 2, उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ क्वार्टर 3, फिर नेक्स्ट 3 मंथ क्वार्टर 4। तो इस तरह से अगर हमें कॉलम में लिखा हुआ चाहिए क्वार्टर 1 और ईयर उसका, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये भी इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्स बाय क्वार्टर, अब सर मैंने यूनिक क्वार्टर 1 2 3 यहाँ तो रिपीट डुप्लीकेट है, ये भी फार्मूले से हमने निकाला है और इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है ये मैं बताता हूँ भी आपको। फिर उसके बाद सेल्स बाय क्वार्टर हमें चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्वार्टर 1 2 3 लिख लिया ऑल ईयर के, यानी अब ये 3 स्टार्ट के सेल्स रिकॉर्ड है मंथ के उनका टोटल, फिर नेक्स्ट 3 मंथ की जो सेल्स है उनका टोटल, फिर नेक्स्ट 3 मंथ की जो सेल्स है उनका टोटल। तो इस तरह से समरी आ रही है क्वार्टर वाइज पूरे से ईयर की, ऑल 6 ईयर की। अब इसी चीज़ को अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें, क्योंकि इसके फार्मूले थोड़े एडवांस है, तो सिंपली अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो न्यू एक्सेल को यूज़ करते हैं तो वो लिंक के तरीके से भी काम कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे हम इस शीट से चाह रहे हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर टोटल करें हम इसको, तो ये फार्मूला भी बाद में देखते हैं, पहले सिंपल जो आसान स्टेप है वो देखें। तो लिंक के लिए हम क्या करते हैं, शीट पे गए, यहाँ मैंने अलग से लिख लिया क्वार्टर 1 2 3 4। अब अगर हम मैनुअल बात करते हैं तो इस तरह हम इक्वल लगाएंगे, शीट पे जाएंगे, फिर यहाँ पर फर्स्ट सेल सेलेक्ट फार्मूला बार में देख लें, इक्वल हमने सेकंड शीट पे लगाया, और इक्वल के बाद जब भी शीट क्लिक करते हैं तो शीट का नाम आ रहा होता है, कौन सा सेल क्लिक करा है। शीट 1 पर आकर हमने H कॉलम और 4 रो सेलेक्ट किया है। इसके बाद प्लस साइन लगाएंगे तो फिर सेकेंड क्वार्टर, फिर प्लस फर्स्ट क्वार्टर का सेकेंड सेल, और फिर प्लस के बाद फर्स्ट क्वार्टर की थर्ड सेल। तो ये तो फर्स्ट क्वार्टर इस तरह से आ गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर इंटर करेंगे ये तो हमारे पास आ गया, बिल्कुल सही है, ये अमाउंट आ रहा है क्वार्टर 1 54 1500। लेकिन अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो भी ये आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम ड्रैग की बात करें तो यहाँ पर H4 फर्स्ट सेल, H5 H6 से नेक्स्ट पे क्लिक करा, H5 H6 H7, यानी एक सेल नीचे आ गया वो। तो ये वाला देखने में तो आसान है, लेकिन इसको बार बार मैनुअल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा अब हम फिर दूसरे वाले क्वार्टर को देखने के लिए फिर हम, यानी इसमें ड्रैग वाला सिस्टम नहीं है, फिर अगर बहुत सारा डेटा है तो आप बार बार इसी तरह मैनुअल आएंगे, फिर नेक्स्ट 4 क्वार्टर और फिर नेक्स्ट 6, इस तरह से आपको चेक करनी है सेल्स। ठीक है जी, और देखें अब इस तरह मिल रही है, लेकिन इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये इस तरह से नहीं किया जाता। जब प्रोफेशनल हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ जो होती हैं हमारी उसी तरह से जाहिर होती हैं कि हम फार्मूलों से उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं क्यूरीज वगैरह को। तो मेन चीज़ें ये सब फार्मूला से किस तरह से होंगी ये आज की इस वीडियो के अंदर मुझे बताना था। ठीक है जी, तो अब ये वाले जो स्टेप्स मैंने यूज़ करें इन फार्मूलों को समझ लेते हैं। इसके लिए मैं इस शीट की कॉपी ले लेता हूँ, ज़ीरो से बिल्कुल बताऊँगा। तो यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक मूव और कॉपी, शीट 1 है इसकी, शीट 1 पे जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट कॉपी, ओके, शीट 1 के नाम से 2 आ जाएगी। इसके फार्मूले मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको फार्मूला समझाता हूँ किस तरह से अप्लाई करेंगे।
अब इसके लिए कैलेंडर ईयर क्वार्टर वाइज हमें चाहिए, यानी जो कैलेंडर की ईयर के हिसाब से क्वार्टर होते हैं उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल इनवर्टेड कॉमा में क्वार्टर और फिर स्पेस के लिए कि जो भी हमारे पास क्वार्टर 1 या 2 लिखा हुआ है उसके साथ स्पेस लिखी हुई आनी चाहिए, तो स्पेस देके फिर इनवर्टेड कॉमा, फिर एंड फंक्शन कॉन्केटिनेट के लिए फिर स्पेस एंड फंक्शन को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर इन फंक्शन ब्रैकेट ओपन के पास आ जाएगा मंथ, डबल ब्रैकेट ओपन किया हमने, ठीक है जी। और यहाँ पर उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल मंथ, A4 इसका सेल एड्रेस आ रहा है, और इसका ब्रैकेट कर देंगे किलोस, माइनस करेंगे 1, यहाँ पर इसका ब्रैकेट भी किलोस कर देंगे, डिवाइड करेंगे 3, क्वार्टर वाइज कैलकुलेट के लिए डिवाइड 3, और फिर यहाँ पर कर देंगे इसका ब्रैकेट किलोस प्लस 1, एंड फंक्शन इनवर्टेड कॉमा स्पेस इनवर्टेड कॉमा, और फिर एंड फंक्शन ईयर। ठीक है जी, ईयर ब्रैकेट ओपन और अगेन फर्स्ट सेल डेट ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, क्वार्टर 1 सेल के एंड पे आएंगे और ट्रैक। तो हर मंथ का जो यहाँ पर लिखी हुई होगी ईयर के साथ उस मंथ का क्वार्टर पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया था स्टार्ट 3 मंथ का 1 क्वार्टर होते तो 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें इस तरह से ये सीक्वेंस आ जाएगी। अब इस कैलकुलेशन की इस फॉर्मूले में लिंक नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक तरीका आपको बताया कि इस तरह से आप अगर डेट का कोई काम कर रहे हैं उसके साथ क्वार्टर लिखा हुआ प्रिंट करना है सेल में, तो वो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अब ये फार्मूला बिल्कुल अलग है, इसके अंदर जो हम यूज़ करेंगे कि इस क्वार्टर वाइज इस डेटा के अंदर से हमें टोटल मिल जाए, तो उसके लिए हम सम प्रोडक्ट राउंड अप मंथ रॉस ये फार्मूले यूज़ करेंगे। उसकी क्या टेक्निक्स होंगी अब इसको देख लेते हैं। सम प्रोडक्ट जहाँ मल्टीप्लाई वगैरह का काम करना है, प्लस का काम करना है, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया इस तरह की कंडीशन में भी यूज़ किया जा सकता है। सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट ओपन राउंड अप, ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मंथ ब्रैकेट ओपन, ऑल यहाँ पर जो डेट आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 करेंगे 1 टाइम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 कॉमा राउंड अप में नंबर 0 डिजिट, और यहाँ पर इसका भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल का साइन, ब्रैकेट क्लोज के बाद इक्वल का साइन और रॉस फार्मूला चलेगा। और यहाँ पे जो क्वार्टर 1 जहाँ लिखा हुआ है इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, L6 इसका सेल एड्रेस है, शिफ्ट के साथ कॉलन, L6 से L6 की सेल एड्रेस रेंज देखनी है, फर्स्ट वाला L6 सेल F4 कर देंगे, एब्सोल्यूट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका रॉस का ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर सम प्रोडक्ट का भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देखना है हमें, ऑल 6 ईयर की, यानी जितने ईयर की सेल्स होगी उन सबका टोटल हमें क्वार्टर वाइज चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास 6 ईयर है तो 6 ईयर का आएगा। आपके पास अगर और एक्स्ट्रा डेटा होता है, लार्ज होता है, या फिर क्वार्टर वाइज नहीं, कोई आपकी ब्रांच है, कोई कंपनी है, उस हिसाब से आपको चाहिए टोटल, तो इस तरह कॉलम में आपकी एंट्री हुई होगी। मल्टीप्लाई के बाद आप सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम टोटल का, तो जितना रिकॉर्ड होगा आपका सारे कॉलम्स का टोटल आपको इस तरह से क्वार्टर वाइज मिल जाएगा। और इसको अभी F4 कर देंगे, और यहाँ पर सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज, एंटर करके देखते हैं फार्मूला अगर सही अप्लाई किया है तो यहाँ पर हमारे पास क्वार्टर वाइज जो प्लस करना है टोटल वो आ जाएगा। एंटर, ड्रैग, एब्सोल्यूट वगैरह जिस तरह मैंने बताया उस तरह से ही करेंगे तो फार्मूला सही अप्लाई होगा। अब इसको मैनुअल देखते हैं, यहाँ से फर्स्ट प्लस थर्ड, एंटर, वही आ गया। फिर मैनुअल सेकंड क्वार्टर की फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड,
सेम अमाउंट आ रहा है, बिल्कुल सही फार्मूले ने कैलकुलेशन की है। फार्मूला लगाने का मकसद यही होता है कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो, जो इस तरह से मैनुअल हम कर रहे हैं वो काम हमें ना करना पड़े, क्योंकि 2 या 3 टोटल वगैरह सेल को करना है तो वो तो आराम से हो जाता है, लेकिन जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो वहाँ पर ये मैनुअल वाला काम नहीं होता, वहाँ फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी, जो फार्मूले से हमने किया है, एक दफ़ा हमने फार्मूले लगाया है और जो भी रेंज होगी उस तरह से ड्रैग करके आ जाएगी। ये मैनुअल वाला काम नहीं होगा इस तरह से। और डायरेक्ट भी टोटल करके देख लेते हैं, जो यहाँ का इनका टोटल होगा वही टोटल इनका भी होगा, तो यहाँ सम लगा लेते हैं टोटल के लिए, चेक करने के लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब भी काम हो जाता है तो उसको चेक लाजमी कर लिया करें, ताकि कोई अगर मिस्टेक हो तो हमारे पास क्लियर हो जाए कि भाई यहाँ पर कोई सेम आंसर नहीं आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम सही कर लें। 21,89,500, 21,89,500। ठीक है जी, बिल्कुल सेम है और बिल्कुल सही फार्मूले हमने इसमें यूज़ किए। अब लिंक की अगर हम बात करें सिंपल, तो लिंक शीट किस तरह से कर सकते हैं या किया जा सकता है, इसके लिए हम यहाँ पर प्लस क्लिक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर टोटल, और यहाँ पर और यहाँ पर हम इक्वल सम करेंगे। बस इतना काम करना है। यहाँ इस शीट पे जहाँ टोटल चाहिए इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट में ही मैंने बताया था, तो इस तरह से आप ऑल ईयर का कॉलम वाइज आपने टोटल किया हुआ है, हर मंथ का ईयर वाइज, इन सबको ऑल रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा शीट का नाम, ब्रैकेट ओपन के बाद इस शीट पर गए और जहाँ से जहाँ तक की सेल एड्रेस रेंज आपने सेलेक्ट करी होगी उसका सेल एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। तो इस तरह से ऑल 6 ईयर का आप टोटल कर सकते हैं और ये सब यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होगा। यानी यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट टोटल करें इसका, तो यही अमाउंट 21,84,611 देखेंगे। इस तरह से लिंक वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डेट वाइज रखना है तो आप सिंपल इस तरह से भी स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पर ये तो एक तरीका हो गया। इस तरह से आप यहाँ से जाएं, इसको कॉपी कर लें, पेस्ट, और यहाँ से इक्वल इन सब का टोटल चाहिए। आप कौन से ईयर का चाहिए, अगर ईयर वाइज भी रखना है तो वो आप ईयर वाइज जाके, जैसे 2016 का चाहिए तो यहाँ पर आप शीट पे आके ये कर लें, या और ईयर के 6 ईयर के एंड के मंथ के टोटल देखने हैं फर्स्ट मंथ के, तो यहाँ से आके सेल पे फर्स्ट टोटल वाले क्लिक, H4 आ गया, एंटर। अब ये ऑल 6 ईयर के 1 जनवरी के टोटल आ गए और यहाँ से आप नीचे ड्रैग कर लें, तो एक सीक्वेंस होती है तो इजीली उस पर आप ड्रैग कर सकते हैं उसको, तो जहाँ तक आपका डाटा होगा वहाँ तक वो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। टोटल लास्ट वैल्यू 15,000, तकरीबन 1,56,000 है, ये आ गया 1,53,000 और इसको भी टोटल करेंगे वही आएगा हमारे पास जो हमारा वहाँ टोटल आ रहा था, ऑल एंटायर, एंटर। 21,72,500, ठीक है जी, देखें वही अमाउंट आ गया। इस तरह से भी सिंपल कैलकुलेशन है लिंक्स वगैरह की, वो मैंने बता दी। क्वार्टर वाइज टोटल किस तरह से करेंगे मंथली डेटा का, ये इसके अंदर आज हमने समझा है और उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी तरह की और एडवांस कैलकुलेशंस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।